जय किसान साथियों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक वीडियो पर ज़रूर छोड़ दें, कमेंट और शेयर कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे वीडियो को देखने वाले कितने लोग जो है हमें फॉलोअप कर रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजस्थान में छापों के बाद अब ऐसी ज़रूरत है कि कृषि के क्षेत्र में सख्त से सख्त कानून ला करके किसानों की हिफाजत की जाए और किसानों के लिए उनके वास्ते उन्नत बीज और खाद उर्वरक उपलब्ध करवाए जाएं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के गंगानगर छापों के बाद में आपको मालूम ही है कि जिस प्रकार से 9 फैक्ट्रियों को बंद किया गया था और 13 को अन्य को नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद में भी अभी किरोड़ीलाल मीणा का छापा यहाँ पे जारी है। फिर वो तीसरी बार यहाँ आए हैं। उन्होंने इसी दौरान सूरतगढ़, हनुमानगढ़, विजयनगर, बीकानेर अलग अलग स्थानों पर जाकर के किसानों को दिए जाने वाले बीज, उर्वरक और खाद की अलग अलग जगह जांच की है और इफ़को द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे उर्वरकों के बारे में भी उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को कहा है कि उनकी शिकायत की है कि इस प्रकार के जो उर्वरक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनके इफ़को के भी रेफर लगे हुए हैं। तो इस बात की जो है पूर्णतया जांच करने की जरूरत है कि आखिरकार इफ़को के लेवल लगा करके कौन नकली खाद, बीज और उर्वरक उपलब्ध करवा रहा है। इस विषय में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी मीणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था इन्हीं दिनों में, जब वो पिछली बार आए थे यहाँ पर और कई फैक्ट्रियों के अंदर, गोदामों के अंदर उन्हें नकली खाद, नकली बीज, उर्वरक और अमानक बीज प्राप्त हुए थे। उनके विषय को लेकर के उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था। पत्र के बाद में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर विशेष रूप से गौर किया है और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो शीघ्र ही इस विषय पर कोई नया कानून ला करके और लोगों को राहत, किसानों को राहत प्रदान करेंगे और व्यापारी जो इस प्रकार का माल नकली बना करके बेच रहे हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की मिलावटें हैं, सिरामिक की मिलावट है, रेत की मिलावट है, मिट्टी की मिलावट है, बजरी की मिलावट है, इन पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐसा सख्त कानून की जरूरत है जो किसानों को राहत प्रदान कर सके। किरोड़ीलाल मीणा के गंगानगर दौरे के दौरान उन्हें कई कृषकों ने भी इस विषय पर शिकायत की थी कि उन्हें दिए जाने वाले खाद, बीज, उर्वरक सभी नकली किस्म के हैं। खास करके बीकानेर डिवीजन के अंदर इसकी बहुत भरमार है, क्योंकि बीकानेर एक साइड में डिवीजन एक साइड में है और यहाँ पर आमतौर पर कृषि अधिकारियों द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की जा रही। जांच न करने की जो बदौलत है, यही नतीजा सामने आया है कि किसान को हर दुकान पे, हर जगह पे नकली खाद, नकली बीज और नकली उर्वरक और दवाइयां छिड़कने को मिल रही है, जिससे उसकी फसल प्रभावित हो रही है। अभी फसलों को विशेष रूप से उर्वरक और अन्य खाद बीज की जरूरत थी। इसी दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जब गंगानगर छापा मारा तो उस समय नरमे की बुवाई तो हो गई थी, अमेरिकन कपास की बुवाई तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो उर्वरक पकड़े और अमानक बीज पकड़े, उससे इस बात की पुष्टि होगी कि व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग जो है किसानों के हित में काम नहीं कर रहा। इसके लिए उनके खिलाफ एक सख्त कानून की जरूरत है, जिसमें बाकायदा सजा का प्रावधान हो और किसानों को इस नकली खाद बीज के मामले में कुछ राहत मिल सके। इसी विषय को लेकर के उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था, जिस पर उन्होंने आगामी कार्रवाई करते हुए किरोड़ीलाल जी मीणा को अवगत करा दिया है। धन्यवाद साथियों।